गणपति बप्पा मोरया। सभी के घरों में गणपति बप्पा आए हैं। वातावरण बहुत अच्छा रहेगा। आपको नीट की OMR भी उसी टाइम आई है। होपफुली सबका रिजल्ट आपने कैलकुलेट करके अच्छा ही निकला होगा। इसके रिगार्डिंग OMR शीट आने के बाद ये पहला ही वीडियो मैं बना रहा हूँ। आपके पास अब सबको आंसर्स पता है, क्वेश्चंस पता है और आपने जो टिक किए हुए आंसर्स है उसकी भी लिस्ट आपके सामने है। तो OMR आने के बाद आपको पता चल गया होगा कि आपका एग्जैक्ट स्कोर कितना है। बहुत सारे बहाने थे स्टूडेंट्स के कि रिजल्ट आने तक हम वेट करेंगे, हमने टिक मार्क ही नहीं किया था क्वेश्चन पेपर पे। तो बहुत सारे लोगों के पास ये हमारे एग्जैक्ट स्कोर अवेलेबल ही नहीं थे, पर बहुत सारे लोगों ने कैलकुलेट तो करके रखे थे, पर OMR आने तक उनको एग्जैक्ट स्कोर पता चले इसके लिए वो वेट कर रहे थे। जिनको ये लगता था कि कुछ क्वेश्चंस का आंसर्स NTA के थ्रू जो दिया गया है वो ही गलत है, तो उसके ऊपर चैलेंज करने का टाइम भी कल तक था। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पहले वीडियो में मैंने दे ही रखी है। आज के जो वीडियो का टॉपिक है वो मैं रख रहा हूँ वेरियस टाइप्स ऑफ मेडिकल इंस्टीट्यूट्स। हमें पता है कि कुछ कॉलेजेस एम्स जैसे हैं जो सेंट्रली फंडेड है, AFMC जैसे है आर्म फोर्सेस में, कुछ कॉलेज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जैसे है, कुछ कॉलेजेस गवर्नमेंट GMC हम जिसको बोलते हैं वैसे है, कुछ कॉलेज डीम्ड है। तो एक्चुअली इसका मतलब क्या है, ये कॉलेजेस के टाइप्स मतलब क्या होते हैं, यहाँ पे हमें कितना फीस स्ट्रक्चर और क्या असर रहता है, तो ये थोड़ा समझाने के लिए आज का वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगा। नमस्ते, मैं हूँ शारंग कट्टी, आपका करियर और एडमिशन मेंटोर। सो स्टार्ट करता हूँ आज का टॉपिक। पहला हम जब बोलते हैं तब बोलते हैं हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के बारे में। GMC महाराष्ट्र में ये टोटल GMCs 28 अवेलेबल है। KEM, सायन, नायर, BJ मेडिकल, ये सभी को हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस बोलते हैं। इसका फीस स्ट्रक्चर 1 लाख से 1,25,000 तक रहता है। सो अफोर्डेबल रेंज में रहता है और इसका सभी का फंडिंग ये स्टेट गवर्नमेंट देती है। कुछ कॉलेजेस महाराष्ट्र में ऐसे भी है जो कॉरपोरेशन रन करता है। ऐसे कॉलेजेस मुंबई कॉरपोरेशन के अंडर आते हैं। सो उसका भी फीस स्ट्रक्चर गवर्नमेंट कॉलेजेस जितना ही है। सो हमारे लिए ये 28 के 28 कॉलेजेस का ऑलमोस्ट फीस स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा। सो अफोर्डेबल रेंज में अच्छा एजुकेशन जिनको चाहिए उनके लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस GMCs बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा कॉलेज का टाइप क्या रहता है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। इसको ही हम एसोसिएट कॉलेज भी बोलते थे पहले ज़माने में। अब इसको प्राइवेट या फिर सेमी गवर्नमेंट कहा जाता है। सेमी गवर्नमेंट क्यों? क्योंकि अगर किसी को स्टूडेंट को कुछ भी रिजर्वेशन के बेनिफिट्स है, जैसे कि SC, ST, OBC, NT 1, 2, 3, VJ, ऐसे कैटेगरीज में वो बिलोंग करता है, इवन वो EWS का भी बेनिफिट लेना चाहता है, तो वो बेनिफिट उसको इस प्राइवेट कॉलेजेस में मिल सकता है फी के तरफ से। फीस जो भी रहेगी उसमें उसको कंसेशन मिलेगा। ये अगर प्राइवेट कॉलेज है फिर भी इसमें जो फीस का रीएम्बर्समेंट रहता है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट करके देता है। सो ये जो कॉलेजेस है जिसमें फी का बेनिफिट मिलता है, ऐसे कॉलेज को सेमी गवर्नमेंट कहा जाता है, या फिर हम प्राइवेट बोल सकते हैं, पर वहाँ पे हमें फी बेनिफिट मिलता है। ये ध्यान में रखने की जरूरत है। तो डिफरेंशिएशन इतना ही है कि बहुत बार ओपन मेरिट के स्टूडेंट्स के लिए फीस पे करना मुश्किल रहता है, तो उनके लिए प्राइवेट क्योंकि फीस ज़्यादा है। अदरवाइज जो भी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 1 लाख से तो डेफिनेटली ज़्यादा खर्चा आएगा, पर बहुत सारे कैटेगरीज के लिए थोड़ा खर्चा 8-10 लाख 6 लाख अफोर्डेबल नहीं रहेगा, पर 50% भी बेनिफिट उनको मिलता है तो वो अफोर्डेबल हो सकता है। वैसे कॉलेजेस मतलब प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। तीसरा टाइप आता है डीम्ड यूनिवर्सिटीज़। तीसरे टाइप में अगर डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में हम डिस्कशन करेंगे तो उसका मैं एग्जांपल देना चाहूँगा भारतीय विद्यापीठ पुणे, MGM नवी मुंबई और औरंगाबाद, या फिर DY पाटिल पुणे, मुंबई और कोल्हापुर जैसे कैंपसेस। सो टोटल 49 यूनिवर्सिटीज़ है ऑल ओवर इंडिया। इन जैसे यूनिवर्सिटीज़ में किसी को भी रिजर्वेशन नहीं मिलता है। सो आप कौन से भी कैटेगरी से बिलोंग करो, आपको फुल फीस ही पे करने रहते हैं। इसका स्टेटस जो है वो MUHS जितना है। MUHS मतलब महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस। इसमें गवर्नमेंट के 28 मेडिकल कॉलेजेस और प्राइवेट के 20 मेडिकल कॉलेजेस आते हैं और एक MUHS बनता है। उसमें बहुत सारे बाकी के भी कोर्सेज कंडक्ट किए जाते हैं, पर मैं बेसिकली MBBS के बारे में जब बोलता हूँ तब 28 + 20 कॉलेजेस का MUHS बनता है, ऐसा हम कंसिडर करते हैं। पर डीम्ड यूनिवर्सिटी का अगर हम देखते हैं तो अकेला भारतीय यूनिवर्सिटी ये ही MUHS के इक्वल है। सो डायरेक्टली MCI को रिपोर्ट MUHS जैसे करता है वैसे ही भारतीय विद्यापीठ भी करता है। इसके वजह से इसको डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी कह लिया जाता है।
भारतीय विद्यापीठ MGM का कौन सा भी MUHS के साथ लेना देना नहीं है, ये डिफरेंट आइडेंटिटीज कहलाई जाती है। उसमें फीस स्ट्रक्चर जो रहता है वो कम से कम 10 लाख से लेके ऑलमोस्ट 28 लाख तक जाता है। तो जिनको ये फीस स्ट्रक्चर अफोर्डेबल है तो उनके लिए डेफिनेटली डीम्ड यूनिवर्सिटी भी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आपको पता है कि एम्स जैसे इंस्टीट्यूट, जो मैं सेंट्रल फंडेड बोल रहा हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर वो कॉलेज होते हैं। एम्स दिल्ली तो सबको पता रहेगा, महाराष्ट्र का एम्स नागपुर भी पता रहेगा, पर ऐसे टोटल महाराष्ट्र के बाहर भी और 19 यूनिवर्सिटीज़ है। हम टोटल उसको 20 एम्स बोल सकते हैं इंक्लूडिंग दिल्ली। तो 20 एम्स को एक अलग कैटेगरी में मैं कंसिडर करता हूँ। उसका फीस स्ट्रक्चर बहुत ही कम रहता है, ऑलमोस्ट 20,000 में हॉस्टल प्लस फीस भी कंसिडर हो जाता है पर ईयर का। और एक टाइप है जिसको हम बोलते हैं जिपमर, जिसको हम बोलते हैं AFMC। जिपमर मतलब जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल एजुकेशन रिसर्च, और AFMC आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ये सारे जो कॉलेजेस हैं वो सेंट्रल फंडेड है, जिनका फीस स्ट्रक्चर बहुत कम है और बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स, अच्छे हॉस्पिटल, अच्छी फैसिलिटीज़ यहाँ पे मिलती है। तो ये मेरी तरफ से इंफॉर्मेशन थी वेरियस टाइप्स ऑफ कॉलेजेस इन टर्म्स ऑफ फीस स्ट्रक्चर। तो जिनके मार्क्स अच्छे हैं उनको डेफिनेटली ये सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कॉलेजेस है उसमें ट्राई करना चाहिए। जिनके मार्क्स उससे थोड़े कम है उनके लिए GMCs, वो कम फीस में अच्छे सर्विसेज देते हैं, उसके लिए वो ट्राई करने चाहिए। और जिनका फीस स्ट्रक्चर का बजट थोड़ा ज़्यादा है और स्कोर थोड़ा कम है उनके लिए प्राइवेट या फिर डीम्ड ये अच्छे ऑप्शंस रहेंगे। तो आपको होपफुली ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अगर आपको टाइमली चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए। हमारा टेलीग्राम पे ग्रुप भी है अस्मी मेडिकल नाम से, वो आप ज्वाइन कीजिए ताकि आपको सारे एडमिशन के अलर्ट्स टाइमली मिल सके। हमारा एक गूगल फॉर्म भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, अगर आप वहाँ पे जाके वो फॉर्म भरते हो तो हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेंगी और आपको अगर ये सारी सर्विसेज अस्मी की तरफ से चाहिए तो डेफिनेटली हम उसके लिए सपोर्ट करेंगे। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ में नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।